हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनस्टॉपेबल एजुकेशन। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप मूवीज़ के सबटाइटल का यूज़ करके अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हो। सो फ्रेंड, इंग्लिश सीखने का एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है। अगर आप भी अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि ऐसी वीडियो आपको और कहीं नहीं मिलने वाली। सो फ्रेंड, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं आज का अपना पहला सेंटेंस। सो फ्रेंड, यहाँ पर ये कह रही है, उन्हें अब समझाने का कोई फ़ायदा नहीं है। इट्स नो यूज़ मेकिंग देम अंडरस्टैंड नाउ। इट्स नो यूज़ मेकिंग देम अंडरस्टैंड नाउ, यानी उन्हें अब समझाने का कोई फ़ायदा नहीं है। इट्स नो यूज़ मेकिंग देम अंडरस्टैंड नाउ। मैंने उन्हें सबक सिखाने का मन बना लिया है। आई हैव मेड अप माई माइंड टू टीच देम अ लेसन। आई हैव मेड अप माई माइंड टू टीच देम अ लेसन, यानी मैंने उन्हें सबक सिखाने का मन बना लिया है। आई हैव मेड अप माई माइंड टू टीच देम अ लेसन, क्योंकि अगर हम उन्हें नहीं मारते तो हम मारे जाएंगे। तो कहना चाह रहा है कि अगर हम उन्हें नहीं मारते तो वे हमें मार देंगे। कह रही है बिकॉज इफ़ वी डोंट किल देम वी विल गेट किल्ड, यानी अगर हम उन्हें नहीं मारते तो हम मारे जाएंगे। बिकॉज इफ़ वी डोंट किल देम वी विल गेट किल्ड। उन्होंने हमें किसी भी कीमत पर मारने की कसम खाई है। दे हैव वाउड टू किल अस नो मैटर वॉट द कॉस्ट। दे हैव वाउड टू किल अस नो मैटर वॉट द कॉस्ट। उन्होंने हमें किसी भी कीमत पर मारने की कसम खाई है और वे रुकने वाले नहीं हैं। एंड दे आर नॉट गोना स्टॉप। एंड दे आर नॉट गोना स्टॉप, और वे रुकने वाले नहीं हैं। एंड दे आर नॉट गोना स्टॉप, जब तक कि हम उन्हें रोक ना दें। नॉट अनलेस वी मेक देम स्टॉप। नॉट अनलेस वी मेक देम स्टॉप। सो फ्रेंड, यहाँ पर ये बोल रही है कि जब तक कि हम उन्हें रोक ना दें, नॉट अनलेस वी मेक देम स्टॉप, दे आर नॉट गोना स्टॉप, वे रुकने वाले नहीं हैं। दे आर नॉट गोना स्टॉप, वे रुकने वाले नहीं हैं। नॉट अनलेस वी मेक देम स्टॉप, जब तक कि हम उन्हें रोक ना दें। तो हमें अब क्या करना होगा? सो वॉट डू वी हैव टू डू नाउ। सो वॉट डू वी हैव टू डू नाउ, तो हमें अब क्या करना होगा? सो वॉट डू वी हैव टू डू नाउ, सही समय का इंतज़ार। वेट फॉर द राइट मोमेंट। वेट फॉर द राइट मोमेंट, यानी सही समय का इंतज़ार। वेट फॉर द राइट मोमेंट। यू गाइज शुड सी अ मेडिक, यू डोंट लुक सो गुड। तो अपने दोस्तों से कह रहा है कि तुम्हें डॉक्टर के चले जाना चाहिए, तुम्हारी हालत, तुम ठीक नहीं लग रहे हो, तुम्हारी हालत ठीक नहीं लग रहे हैं। तो ये सिंपली बोल रहा है ये, यू गाइज शुड सी अ मेडिक, यू डोंट लुक सो गुड। तुमने देखा ना क्या हुआ। यू सो वॉट हैपेंड। यू सो वॉट हैपेंड, तुमने देखा ना क्या हुआ। यू सो वॉट हैपेंड, तुमने बेवजह भी एक आदमी को मार दिया। यू जस्ट किल्ड अ मैन फॉर नो रीज़न। यू जस्ट किल्ड अ मैन फॉर नो रीज़न, यानी तुमने बेवजह एक आदमी को मार दिया। ये कह रहा है कि यू सो वॉट हैपेंड, तुमने देखा ना क्या हुआ। यू जस्ट किल्ड अ मैन फॉर नो रीज़न, तुमने बेवजह भी एक आदमी को मार दिया। तुम अच्छे से जानते हो मुझे वैसा करना पड़ा। यू नो वेरी वेल आई हैड टू डू दैट। तो इसके जवाब में कह रहा है कि तुम अच्छे से जानते हो मुझे वैसा करना पड़ा। यू नो वेरी वेल आई हैड टू डू दैट, मैंने उसे मारा क्योंकि मारना पड़ा। आई किल्ड हिम बिकॉज आई हैड टू। आई किल्ड हिम बिकॉज आई हैड टू, मैंने उसे मारा क्योंकि मुझे मारना पड़ा। आई किल्ड हिम बिकॉज आई हैड टू। जो तुमने किया वो गलत था, तुम जानते हो। वॉट यू डिड वॉज रॉन्ग, यू नो दैट। वॉट यू डिड वॉज रॉन्ग, यू नो दैट। जो तुमने किया वो गलत था, तुम जानते हो। वॉट यू डिड वॉज रॉन्ग, यू नो दैट। मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। आई एम नॉट लाइक यू। आई एम नॉट लाइक यू, यानी मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। आई एम नॉट लाइक यू। मेरे पास उसे मारने की एक अच्छी वजह थी। आई हैड अ गुड रीज़न टू किल हिम। आई हैड अ गुड रीज़न टू किल हिम, यानी मेरे पास उसे मारने की एक अच्छी वजह थी। आई हैड अ गुड रीज़न टू किल हिम, दैट्स वाई आई किल्ड हिम, इसीलिए मैंने उसे मारा। दैट्स वाई आई किल्ड हिम, इसीलिए मैंने उसे मारा। उसने तुम्हारे दोस्त को नहीं मारा था, तुम ये जानते हो। ही डिडेंट किल योर फ्रेंड, यू नो दैट। ही डिडेंट किल योर फ्रेंड, यू नो दैट। तो उसने तुम्हारे दोस्त को नहीं मारा था, तुम ये जानते हो। ही डिडेंट किल योर फ्रेंड, यू नो दैट। हम नहीं चाहते किसी और को चोट पहुंचे। वी डोंट वॉन्ट एनी वन एल्स टू गेट हर्ट। वी डोंट वॉन्ट एनी वन एल्स टू गेट हर्ट, हम नहीं चाहते किसी और को चोट पहुंचे। वी डोंट वॉन्ट एनी वन एल्स टू गेट हर्ट। अब वो शील्ड मुझे दे दो। नाउ गिव दैट शील्ड टू मी। नाउ गिव दैट शील्ड टू मी, अब वो शील्ड मुझे दे दो। नाउ गिव दैट शील्ड टू मी। ओ, तो ये बात है। सो दैट्स वॉट दिस इज। सो दैट्स वॉट दिस इज, तो ये बात है। सो दैट्स वॉट दिस इज, तुम ये शील्ड लेना चाहते हो। यू वॉन्ट टू टेक दिस शील्ड। यू वॉन्ट टू टेक दिस शील्ड, तुम ये शील्ड लेना चाहते हो। यू वॉन्ट टू टेक दिस शील्ड। मुझे ये पहले ही समझ जाना चाहिए था। आई शुड हैव अंडरस्टूड इट अर्लियर। आई शुड हैव अंडरस्टूड इट अर्लियर, मुझे ये पहले ही समझ जाना चाहिए था। आई शुड हैव अंडरस्टूड इट अर्लियर। सो फ्रेंड, ये काफ़ी यूजफुल सेंटेंस है। इस तरह के सेंटेंस हम बहुत यूज़ करते हैं, जिससे बोल रहे हैं ना, मुझे ये पहले ही समझ जाना चाहिए था। आई शुड हैव अंडरस्टूड इट अर्लियर।
तुमने गलती की है, यू मेड अ मिस्टेक, यू मेड अ मिस्टेक, तुमने गलती की है, यू मेड अ मिस्टेक, एंड नाउ यू हैव टू पे फॉर इट, और अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, एंड नाउ यू हैव टू पे फॉर इट, और अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये कह रहा है फ्रेंड इससे कि यू मेड अ मिस्टेक, तुमने गलती की है, यू मेड अ मिस्टेक, एंड नाउ यू हैव टू पे फॉर इट, और अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, एंड नाउ यू हैव टू पे फॉर इट। तो तुम मुझसे लड़ना चाहते हो। सो फ्रेंड यह एक गलती हो गई है, हम फाइट लिखना भूल गए, तो आप ध्यान से देखना। ये कह रहा है कि तुम मुझसे लड़ना चाहते हो, सो यू वांट टू फाइट मी, सो यू वांट टू फाइट मी, तो तुम मुझसे लड़ना चाहते हो, सो यू वांट टू फाइट मी, तो इसके जवाब में कह रहा है या वी डू, हाँ हम चाहते हैं। सो फ्रेंड यहाँ पूरा सेंटेंस बोलने की ज़रूरत नहीं है, हम ऐसे शॉर्ट में बोल देते हैं। जैसे कह रहा है सो यू वांट टू फाइट मी, तो तुम मुझसे लड़ना चाहते हो, कह रहा है यस वी डू, यानी कि हाँ हम चाहते हैं। लड़ो मुझसे अगर तुम में हिम्मत है तो, फाइट मी इफ़ यू डेयर, फाइट मी इफ़ यू डेयर, यानी हिम्मत है तो लड़ो मुझसे, फाइट मी इफ़ यू डेयर। वाई आर यू मेकिंग मी डू दिस, तुम मुझसे ऐसा क्यों करवा रहे हो, तो इसे मारने जा रहा है, कह रहा है कि वाई आर यू मेकिंग मी डू दिस, तुम मुझसे ऐसा क्यों करवा रहे हो, वाई आर यू मेकिंग मी डू दिस। मैं हूँ कैप्टन अमेरिका, आई एम कैप्टन अमेरिका, आई एम कैप्टन अमेरिका, यानी मैं हूँ कैप्टन अमेरिका। इनसे कह रहा है कि हम एक टीम हो सकते थे, ये कह रहा है कि हम एक टीम में हो सकते थे, वी कुड हैव बीन अ टीम, वी कुड हैव बीन अ टीम, हम एक टीम हो सकते थे, वी कुड हैव बीन अ टीम। अपना मुंह बंद रखो वरना, कीप योर माउथ शट और एल्स, कीप योर माउथ शट और एल्स, अपना मुंह बंद रखो वरना, वरना के लिए हम यूज़ करेंगे और एल्स, कीप योर माउथ शट और एल्स, अपना मुंह बंद रखो वरना अब से मैं तुम्हारे रास्ते से दूर ही रहूँगा। आई विल स्टे आउट ऑफ योर वे फ्रॉम नाउ, ये कह रहा है आई विल स्टे आउट ऑफ योर वे फ्रॉम नाउ ऑन, अब से मैं तुम्हारे रास्ते से दूर ही रहूँगा। ऐसे करने में कोई शर्म नहीं है, देर इज़ नो शेम इन डूइंग सो, देर इज़ नो शेम इन डूइंग सो, ऐसा करने में कोई शर्म नहीं है। सो फ्रेंड आज की वीडियो में इतना ही, ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी यूजफुल लगी हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलती है इस तरह की वीडियो बनाने के लिए। सो फ्रेंड अगर आप भी इस तरह की वीडियो रेगुलर बेसिस पे देखना चाहते हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि हम इस तरह की वीडियो ज़रूर रेगुलर बेसिस पे डालते रहते हैं। सो फ्रेंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।